सफलता को गुलाम बनाने के लिए पहले मेहनत का गुलाम बनना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वृषभ राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय वृषभ राशि वालों, आज हमारा टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। शनि वक्री 2024 से शनि मार्गी 2024। जी हाँ, वक्री हुए थे जून में और अभी मार्गी होने जा रहे हैं। इसीलिए आज हमने टाइटल में लिखा है कि वृषभ राशि वालों, शनि मार्गी 2024 यानी शनि की मार्गी चाल, सीधी चाल चलने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे और पूरे 5 महीने के लिए मार्गी होने जा रहे हैं। क्या इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा शनि मार्गी का, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शनि वक्री होने से हमें कौन सी परेशानियां हुई, इसके बारे में भी थोड़ा सूक्ष्म प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जानकारी भी देना चाहते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन तो आपसे जरूर करते हैं कि कमेंट में पूरी भक्ति भावना के साथ जय शनिदेव महाराज अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, यह आपकी जो कुंडली है ग्रह गोचर के आधार पर है कि ग्रहों का गोचर किस प्रकार चल रहा है और शनि मार्गी होकर एक कौन से फल देंगे, आज इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत कुछ उम्मीदें हैं शनि मार्गी होने से, जो हो सकता है यह वही समय है जिसका आपको और हम सबको इंतजार है काफ़ी समय से। देखिए, आपका लग्न वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है या आपकी नाम राशि वृषभ है। वृषभ राशि 2 नंबर की राशि होती है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11। फर्स्ट भाव यहाँ होता है ऊपर से नीचे, सबसे सामने जो होता है। तो फर्स्ट आपकी वृषभ राशि में इस समय गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु के ऊपर कोई चर्चा करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज अब विषय ही सिर्फ शनि मार्गी को लेकर है, जो कि बैठे कहाँ पर हैं, 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं शनि। एक तो ये महत्वपूर्ण ये है, शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फल दाता कहा जाता है, और कर्म के घर में बैठे हुए हैं, कर्म के मालिक। ये बहुत अच्छी बात है, कर्म के स्वामी कर्म स्थान में बैठे हैं। कुंभ राशि में बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि में, ये भी अच्छी बात है। लेकिन खराब क्या हुआ, शनि का वक्री हो जाना। शनि के वक्री होने का मतलब क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शनि वक्री का मतलब है कहीं ना कहीं शनि की स्पीड यानी कि शनि की चाल कम हो जाना। चाल नेगेटिव हुआ यानी कम हुआ, चाल कम हुआ तो परिणाम देरी से आएगा। धीमी गति से चाल चले तो धीमी गति से ही परिणाम देंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, शनि वक्री का मतलब ये हुआ कि शनि जो है वो उल्टी चाल चलने लगे, विपरीत चाल। और जब उल्टी चाल चलेगा तो परिणाम कैसे आएंगे, रिजल्ट उल्टे ही आएंगे, रिजल्ट भी नेगेटिव आया। ये 2 चीज़ें शनि वक्री से मिला। कर्म स्थान में यदि आप जॉब करते हैं, कुछ जातकों का जॉब छूटा, कुछ को पहले से ही नोटिस मिल गया जॉब के लिए, और कहीं ऐसा भी हुआ है कि जॉब में तरक्की पाने की तो बहुत दूर की बात है, अधिकारियों का सुनना पड़ रहा है, सहना बढ़ रहा है, बहुत कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। लोग पीछे पड़ गए आपके जॉब में, जॉब छोड़ने तक की नौबत आ रही है। यहाँ शनि वक्री होने से बिजनेस आपका वो डाउन हुआ। बिजनेस में बहुत प्रयास करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं निकल आ रहे कर्म स्थान में। शनि की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, और वे दृष्टियाँ कौन सी होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। इनसे अलग कोई दृष्टि शनि की नहीं होती है। आप सोचने लगे कि पहली दृष्टि कहाँ गई या दूसरी कहाँ गई, तीसरी तो है, चौथी कहाँ गई, 5वीं कहाँ गई। ये 3 ही दृष्टि होती है शनि की,
3, 7 और 10। ये थर्ड दृष्टि कहाँ पर जाएगी? तीसरी दृष्टि शनि की। यहाँ से काउंट करते हैं जहाँ शनि बैठे हुए हैं, 1, 2, 3 शनि की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है। और ये जो 12th हाउस है, 12th हाउस बड़ा खराब माना जाता है। खराब जगह पर शनि की दृष्टि पड़ना, और वह भी ऐसी दृष्टि, अशुभ दृष्टि, कमजोर शनि की दृष्टि, जिसे वक्री दृष्टि कहा जाएगा। जब शनि वक्री है तो शनि की दृष्टि भी वक्री है, और जब शनि की वक्र दृष्टि यहाँ पर पड़ी 12th हाउस में, तो 12वें घर का भी आपको जो प्रभाव अच्छा होना चाहिए था, यानी शुभ प्रभाव होना चाहिए था, वह दुष्प्रभाव हुआ। दुष्प्रभाव क्या हुआ? विदेश को मामले में आपको परिणाम अच्छे नहीं आए। सिटीजनशिप को लेकर आप परेशान चलते रहे, कहीं ना कहीं वीज़ा को लेकर परेशानी आई, पासपोर्ट को लेकर भी समस्या आया, विदेश में आप चले गए जॉब के लिए लेकिन जॉब नहीं मिला, व्यर्थ की यात्रा हो गई। ये सब चीज़ें विदेश को लेकर आया 12th हाउस में। 12th हाउस खर्चे अभाव होता है, खर्चे भी आपके बढ़ गए, खर्चे इतने सारे बढ़ गए ये पता नहीं लग रहा पैसा आ रहा है और जा कहाँ रहा है। आ तो रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, वो भी नहीं रुक रहा, उसका भी ये पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है। ये 12th हाउस का खर्चों को लेकर परेशान हुआ, कहीं ना कहीं आपकी दादी का भी स्वास्थ्य खराब हुआ। तो ये सब चीज़ें 12th हाउस से आपको नेगेटिव मिला शनि की तीसरी दृष्टि के कारण। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि शनि की जा रहा है सीधा आपकी कुंडली के 4th हाउस में। 7वीं दृष्टि हमेशा सीधी पड़ती है, 7वीं दृष्टि सीधी 4th हाउस में पहुंचा। वाहन से रिलेटेड कोई कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आप फेल हुए, नुकसान हुआ, काम धंधा नहीं चल पा रहा, ये 4th हाउस का नेगेटिव प्रभाव। आप खुद का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, ये प्रॉब्लम। वाहन लेने की सोच रहे हैं परंतु बार बार पीछे हट जाता है मामला, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं। राजनीतिक मुद्दों में आपको असफलता मिला, राजनीतिक लोगों से आपके संबंध बनते बनते बिगड़ गए, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, माता से दूरी बन गई, हो सकता है शिक्षा के चलते, जॉब के चलते, या किसी भी कारण से आपकी माता से आपकी दूरी बन गई। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी सेल करते हैं, या हो सकता है प्रॉपर्टी खरीद करके बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो गई, नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी पहली बात आपका सेल ही नहीं हो पा रहा, अच्छा दाम नहीं मिल रहा, जिससे और आपका पैसा भी मार्केट में फंसा हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा। तो ये सारी चीज़ें शनि की 7वीं दृष्टि से आया। शनि की 10वीं दृष्टि देखिएगा, 7, 8, 9 और 10, शनि की 10वीं दृष्टि सीधा आप एक कुंडली के 7वें घर में पहुंचता है। 7वां घर बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए, पत्नी का घर कहा जाता है, इसे पति का घर कहा जाता है, यानी विवाह का घर होता है ये। 8वें घर में जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते ही नहीं आए, और रिश्ते आए तो अच्छे नहीं है, और अच्छा रिश्ता मिला भी, रिश्ता जुड़ा भी, लेकिन रिश्ता शादी होने से पहले ही टूट गया, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ अड़चने विवाह में आ रही हैं। तो ये सब शनि की 10वीं दृष्टि के कारण हुआ, वक्री दृष्टि के कारण विवाह में देरी हो रहा है। साथ में और जो जातक दाम्पत्य जीवन से गुजर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन वो भी खराब स्थिति में आ गया है, जिनका विवाह हुआ है वो भी परेशान है, और जिनका नहीं हुआ है वो विवाह को लेकर परेशान। तो ये सारी चीज़ें आ गई, रिश्ते टूटने तक स्थिति बन गई, तलाक तक स्थिति बनी हुई है। आपका जीवन साथी आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको घर में कोई ऐसा मान सम्मान नहीं मिल पा रहा जो एक पति या पत्नी को एक दूसरे से मिलना चाहिए, ये प्रॉब्लम हुआ। शक वाली स्थिति पैदा हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी पैदा हो गई है जिससे मतभेद मनभेद में बदलता जा रहा है, और बिना वजह कोई बड़ी नहीं है, सिर्फ इतना है, वजह क्या है कि शनि की 10वीं दृष्टि वक्री दृष्टि है बस, और इतनी सी वजह से परिणाम इतने खराब आएंगे ये नहीं सोचा था। यहाँ 3 जगह से प्रॉब्लम हुआ। यही घर प्रेम का भी माना जाता है, 5वां घर और 7वां घर। रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हुए, या तो रिलेशनशिप में धोखा खा गए, कुछ जातक धोखा ही मिला है, लव पार्टनर छोड़ करके भाग गया,
आपकी भावना नहीं समझा, फीलिंग नहीं समझा, आपको नहीं समझा, कोई मान सम्मान आपको नहीं दिया, और ऐसे व्यक्ति के लिए आप रोते रहे, भटकते रहे, झिझकते रहे, जीते रहे, परेशान होते रहे, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो फिर भी हाथ नहीं लग रहा। तो ऐसे जातक का निकल जाना आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। जी हाँ, कैसे, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। शांति से पूरा वीडियो देखें। साथ ही साथ बताएं आपको वृषभ राशि की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, शुक्र की राशि। आप किसी का दिल कभी दुखा ही नहीं सकते हैं, सोचते हैं आप बहुत अच्छा करने का, लेकिन शनि के वक्री हो जाने से कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है। आप चाहते हैं लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करें, लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ने इस ठाने हुए हैं, सोच रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है और कब से ये चीज़ें ठीक होंगी, आइए जान लेते हैं। तो शनि मार्गी 2024 15 नवंबर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले बता दें कि शनि बैठे कहाँ पर हैं, कर्म स्थान में। 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये 15 नवंबर का दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, आपको एक चीज़ जानकारी भी देना चाहते हैं। यह जो देख रहे हैं कुंडली, ये ग्रह गोचर के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का ही विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें, उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, चार्ज पे करने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। हालांकि कुंडली विश्लेषण आवश्यकता जब पड़ती है जब इस ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही है। परेशानी बड़ी हो सकती है कि आपके जन्म कुंडली में ही कोई ग्रह अशुभ है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से कुंडली विश्लेषण करके इस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है और उस ग्रह को ठीक करने के क्या उपाय हैं, सारी प्रक्रिया आपको समझाती जाती है दोस्तों। आते हैं, और हाँ, यदि डिस्क्रिप्शन में से आप नंबर हो सकता कुछ ना जानते हो कैसे निकालना है, तो एक बार हम नंबर आपको स्क्रीन पर लिख देते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा 8433431579। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, विनती करते हैं, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास करिएगा। कॉल हम स्वयं करेंगे अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद। व्हाट्सएप अन्यथा यदि आप कॉल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। शनि होंगे मार्गी 15 नवंबर 2024 को पूरे 5 महीने के लिए। कर्म का फल मिलना स्टार्ट होगा, धीरे से नहीं तेजी से, क्योंकि शनि की स्पीड बढ़ जाएगी। मार्गी होने का मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, उल्टी चाल चल रहे थे, सीधी चाल चलेंगे, सीधी चाल चलेंगे, पॉजिटिव फल मिलेंगे शनि के मार्गी होने से। इसमें आपका बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी। जॉब करने वाले जातकों को हो सकता है प्रमोशन मिले या मन चाहा ट्रांसफ़र आपको मिले। जो अधिकारियों का सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, उससे छुटकारा मिल जाएगा, आपके अधिकारी लाइन पर आ जाएंगे। दूसरा, जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, ये समाप्त होगी, पॉजिटिविटी आएगी, हिम्मत आएगी आपके अंदर, साहस आएगा, काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। जो आलस्य आपको परेशान कर रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो रहा है, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा शनि के मार्गी हो जाने से, और वह भी कहाँ बैठने से, 10वें घर में बैठने से। शनि की तीसरी दृष्टि सीधा जाएगा 12वें घर में। जो विदेश से संबंधित आपके लिए खराब समय चल रहा है वो सही समय में बदलेगा। पासपोर्ट की दिक्कत, वीज़ा की दिक्कत या आपकी सिटीजनशिप की जो दिक्कतें आई वो समाप्त हो जाएंगी और वो इस चीज़ में बदलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। खर्चे कम होंगे, आय और व्यय के बीच में क्या बनाएंगे, तरह का संतुलन बना सकेंगे आप। ये देखिएगा, आपकी जो नेगेटिविटी है वो इतनी अच्छी तरह से अपडेट होगी कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और यदि व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए तो आधी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती है, खराब होते होते ठीक हो जाती है।
यहाँ का पूरा लाभ आपको मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि सीधा जाएगी आपके परिवार पर। ये क्या है? 5वां घर आपका परिवार है, आपकी माता का भाव है। माता से दूरियां बनी वो समाप्त हो जाएंगी। माता का साथ नहीं मिल रहा, साथ मिलना स्टार्ट होगा। साथ ही साथ वाहन सुख आपको प्राप्त हो सकेगा, गाड़ी होगी, अच्छा घर आपका होगा। ये आपका घर है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में लाभ मिल सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिल सकता है यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं। राजनीतिक लोगों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें घर में जाएगा। पति पत्नी के मध्य एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा, लंबे समय तक रिश्तों में स्थिरता आएगा। आपका जीवन साथी या जीवन संगी जो रूठा हुआ है, आपसे अलग रह रहा है या रूठ अपने मायके चले गए, हो सकता है आपकी पत्नी आपसे रूठ करके मायके चली गई हो या आपके पति अलग रहने लगे हों, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी और बहुत अच्छे से होंगी। लेकिन तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लाएं। जी हाँ, समझौता कराने के चक्कर में अपने मायके से या अपने ससुराल से किसी भी व्यक्ति को बीच में ना लाएं। अपने पति से या अपनी पत्नी से सीधा बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा, चीज़ें ठीक होंगी। तलाक तक स्थिति बनी हुई है तब भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बार प्रयास कीजिए, तन मन धन से लग जाना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। हमें यानी अपना बेस्ट देना चाहिए, आप बेस्ट दीजिएगा। ये होगा आपके 10वें घर का हाल। रिलेशनशिप में जो परेशानियां आ रही हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़िए। यदि आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत का संकेत है। और यदि आपका लव पार्टनर भी आपसे प्रेम करता है, आपको चाहता है, वो स्वयं लौट करके आने वाला है। ऐसा शनि के मार्गी होने से होगा। और यदि आपको लग रहा है कि शनि मार्गी ही परेशान कर रहे हैं, मतलब वक्री होकर के परेशानी दिए, जी हाँ, ये तो दिए ही हैं, साथ में अन्य ग्रह भी लगे हुए हैं। देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। हम ये नहीं कह रहे, सॉरी, 8वें घर में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में। गुरु की राशि में शुक्र बैठे हैं, खराब स्थिति है। 8वें घर में बैठे, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है। नीचे नहीं है शनि, शनि तो नीचे, सॉरी, शुक्र नीचे नहीं है, लेकिन 8वें घर में बैठ करके अशुभ है। सूर्य नीच के हैं, खराब फल देंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में खराब फल मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये सूर्य के नीच के कारण है। दूसरी तरफ देखेंगे मंगल नीच के बने हुए हैं। एक ग्रह है कि आपको परेशान करने वाला, मंगल नीच के परेशानी देंगे, सूर्य वो नीच के परेशानी देंगे, शुक्र 8वें घर में परेशानी देंगे, नीच के नहीं है, परेशानी देंगे। शनि वक्री परेशानी दे रहे। तो 4 ग्रह, 1 2 3 4 ग्रह आपको परेशान किए, तो क्या परेशानी कम मिलेगा? बहुत सारी मिलेगा। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, सभी ग्रह ठीक होने वाले हैं। फिलहाल आज हमने जो वीडियो बनाया वो शनि के लिए बनाया, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे इसी तरह के। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का, बताने का तरीका आपको ठीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपना प्यार नहीं देते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों लाइक करने में कंजूसी करते हैं, जबकि आपका लाइक सिर्फ हमें मोटिवेट करता है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, फैमिली दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली दोस्तों को शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। आपका काफ़ी सपोर्ट मिलता है, प्रेम मिलता है, आप बहुत सारा प्रेम देते हैं, उसके लिए जितना भी आपको धन्यवाद बोलने उतना कम है। लेकिन दोबारा से सब्सक्राइब नहीं होता है चैनल, एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है। जिन्होंने किया हुआ है वो दोबारा से ना करें, और जिन्होंने नहीं किया वो करें। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। शनिदेव महाराज की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।